बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम ऑल ग्रेट लीडर्स, होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो लीडर्स, आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बहुत जबरदस्त और बहुत मजे का होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को कुछ काम की चीजें बताने, कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आप लोग 100% सक्सेसफुल होगे। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, अगर आप इस सेशन को कंप्लीट स्टार्ट से एंड तक सुन लेते हो और जो जो चीजें मैं इसमें बताने वाला हूँ अगर उसको अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट कर लेते हो, उनको अप्लाई कर लेते हो, तो आपको कोई भी बंदा इस फील्ड में हरा नहीं सकता और आप एक कम अरसे में एक बड़ी इनकम करोगे और आप इस ईयर के अंदर मिलीनियर हो गए। ये इस बात की गारंटी मेरी है, ठीक है। आप मिलीनियर हो गए इसी साल के अंदर। लेकिन आपको वर्किंग, जैसे मैं आपको तरीका बताऊंगा ना, जो चीजें मैं आपको समझाऊंगा, तो आपने एग्जैक्ट वही करना है। तो आज के कोर्स में आज की एपिसोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि व्हाट इज फोकस एंड कंसिस्टेंसी, ठीक है। हाउ टू बिकम मिलीनियर इन 1 ईयर। तो मेरी आवाज अगर क्लियर है तो हैंड रेज कर दें। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर लेता हूँ, अगर मेरी स्क्रीन और आवाज दोनों क्लियर है तो हैंड रेज कर दीजिएगा। एक सेकंड। जी, तो मेरी स्क्रीन शेयर हो चुकी है। मैं आपके हैंड डाउन कर लेता हूँ। अगर मेरी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है तो आप लोग काइंडली अपनी स्क्रीन को मुझे बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है या नहीं है। हैंड रेज करके जल्दी से हैंड रेज कर दें ताकि मुझे पता चल जाए मेरी आवाज और स्क्रीन प्रॉपर है। जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर इंशाल्लाह चलते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए हुए। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी। व्हाट इज फोकस एंड व्हाट इज कंसिस्टेंसी। तो सबसे पहले हम लोग आज बात करने वाले हैं फोकस। फोकस क्या होता है और फोकस का हमें क्या बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले फोकस एक ऐसी चीज है, व्हेन वी फोकस इट्स एक्सपेंड। यानी फोकस एक ऐसा मतलब एक अमल है कि हम जब भी करें, जिस चीज के ऊपर करेंगे तो वो चीज बढ़ जाए। चलिए सबसे पहले फोकस को डिफाइन करते हैं। फोकस को कहते हैं कि एक चीज के ऊपर नजरें गाड़ लेना। एग्जाम्पल के तौर पे एक चीज के ऊपर नजरें गाड़ लेना कि भाई ये चीज मैंने करनी है, और उस चीज को करने के लिए हर वो एफर्ट करना ताकि वो चीज आपके पास हो। नजरें गाड़ना, किसी चीज के ऊपर फोकस करने को कहते हैं। लेट्स सपोज, आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक दफा क्या हुआ, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी तीन जो थे वो प्लेयर्स थे। इनके टीचर थे। इनके टीचर जो थे उनका नाम था टी। एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं आपको। अब ए बी सी जो थे ये निशानेबाज थे, तो इनके टीचर ने इनको कहा कि मैं एक एप्पल मार्क कर रहा हूं, एक एप्पल मार्क कर रहा हूं। आपने क्या करना है, उस एप्पल को जो है ना निशाना मार के गिरा देना। तो जब ए की बार आई, ए को कहा गया कि तुम उस एप्पल को गिराओगे, ठीक है, एप्पल को गिराओगे। तो ए ने अपना निशाना जिस टाइम अपने निशाना लिया, तो उसके साथ क्या हुआ, निशाना लेने के बाद उससे उसके कोच ने पूछा, टी ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या क्या नजर आ रहा है। उसने कहा मुझे दरख्त नजर आ रहा है, दरख्त के ऊपर एप्पल्स नजर आ रहे हैं बहुत सारे, और पीछे झील भी नजर आ रही है। तो टी ने कहा कि मारो निशाना, तो उसका निशाना हो गया मिस, निशाना मिस हो गया। बी की बार आई। बी ने जिस टाइम पे निशाना लिया, बी से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है। तो बी ने कहा कि सर मुझे दरख्त नजर आ रहा है और दरख्त के ऊपर बहुत सारे सेब नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा निशाना मारो, तो उसका भी निशाना हो गया मिस। अब बार आई सी की। सी बहुत ज्यादा जबरदस्त निशानेबाज था और उसके अंदर एक क्वालिटी थी। वो क्वालिटी आप मुझे बताओगे कि उसके अंदर क्या क्वालिटी थी। सी को जब कहा कि तुम निशाना लगाओ, ठीक है, तो सी ने जिस टाइम पे निशाना लगाया, तो फिर क्या हुआ, उससे पूछा गया कि तुम्हें क्या नजर आ रहा है। उसने बोला सर मुझे एक लाल सेब नजर आ रहा है, और वो सेब नजर आ रहा है जिसके ऊपर मैंने निशाना लगाना, जिसके ऊपर आपने निशान लगाया कि मुझे इस सेब को नहीं। फिर उस्ताद ने पूछा, जो टी था, टीचर ने पूछा क्या तुम्हें झील नजर आ रही है। उसने बोला नहीं। फिर उस्ताद ने पूछा क्या तुम्हें दरख्त पे पत्ते नजर आ रहे हैं। उसने कहा नहीं। तो कहा तुम्हें और भी सेब नजर आ रहे हैं। तो सी ने कहा नहीं, मुझे सिर्फ और सिर्फ सर वही सेब नजर आ रहा है जिसका आपने कहा था निशाना लगाओ। तो सी ने निशाना लगाया और वो कामयाब हो गया। सी क्या हो गया, कामयाब हो गया। ठीक हो गया। तो सी कामयाब हो गया। अब मुझे एक बात बताएं, ए एंड बी की क्या मिस्टेक थी। मुझे ए एंड बी की मिस्टेक बताएं और मुझे ये बताएं, नीचे कमेंट करके मुझे बताएं सी के अंदर क्या बात थी, ऐसी कौन सी बात थी कि सी ने जो है ना वो सेब गिरा दिया और ए और बी नहीं गिरा सके। उसकी रीजन क्या थी, उसकी रीजन थी कि उनका फोकस था।
अब आप बोल रहे होंगे कि सर आप हमें ये बता रहे हैं सर फोकस, इसका हमारी फील्ड से क्या रिलेटेड है, इसका हमारी फील्ड से क्या रिलेशन है सर? वो वहां पे आपने कहा निशाना लगाना है, फोकस करना है, तो सर इससे हमारी, अब आपकी नाकामी का राज क्या है? आपकी नाकामी का राज ये है कि आप ज्वाइनिंग पे फोकस नहीं करते, आप ज्वाइनिंग वाली आने की प्रॉब्लम पे फोकस करते हो कि लोगों मुझसे क्या पूछ लिया, क्या हो गया। आप लोग जब प्रॉब्लम को नहीं, जब आप लोग सोल्यूशन पे फोकस करोगे, आपकी ज्वाइनिंग, लेट्स सपोज आप कहते हो सर लोग इन्वेस्टमेंट का सुन के भाग जाते, क्यों? आप लोग प्रॉब्लम पे फोकस करो कि भाई वो बनता है ये प्रॉब्लम क्रिएट करे। अगर आप लोगों ने कामयाब होना है तो आप लोग सोल्यूशन के ऊपर फोकस करोगे। एक बीमार इंसान को कैंसर इतना नहीं मारता जितना उसको इस चीज के ऊपर फोकस करना मार देता है कि भाई कैंसर है तो तुम मर जाओगे। वो डेफिनेटली मरता है। अगर चाहे वो बोले मैं नहीं मरूंगा, मैं लड़ूंगा, तो वो डेफिनेटली जीत जाएगा। ये बात मेरी याद रखिएगा, फोकस के अंदर ये पावर है, ठीक है? तो आप लोगों की मिस्टेक क्या है, आप लोग ज्वाइनिंग पे और जो है ना सोल्यूशन पे फोकस नहीं करते हो, आप लोग मसले मसाइलों पे फोकस करते हो। आप लोग ये फोकस करते हो आज मैंने इतने को डील किया, नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो इस वजह से आप लोग नाकाम हो। और जिन लोग डेली बेसिस पे ज्वाइनिंग लगा रहे हैं उनका एक ही फोकस होता है, बंदा मुझसे जो भी क्वेश्चन पूछेगा जिसको मैं ज्वाइन करवा रहा हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को उसको सोल्यूशन दूंगा। और जब आप लोगों को उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने लग गए, आपके साथ ज्वाइनिंग आनी स्टार्ट हो जाएंगी, आप एक ग्रेट लीडर, एक ग्रेट मेंटोर बनने शुरू हो जाओगे। पहली चीज आ गई फोकस, ठीक है? अब मैं आपको एक और चीज अब मैं कंसिस्टेंसी पे जाने से पहले आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए आपका काम है लोगों को प्लान दिखाना, लोगों को डील करना। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपका काम है लोगों को डील करना, उनकी हर किस्म की ऑब्जेक्शन को हैंडल करना, ठीक है? लेट सपोज आपने 10 बंदे डील किए, 10 बंदे डील किए, 10 बंदों को आपने 10 के 10 को क्या दिखाया, प्लान दिखाया, ठीक है? 10 के 10 ने आपसे क्वेश्चन किए, ठीक है? 10 के 10 ने आपने क्वेश्चन किया और 10 के 10 के आपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे दिए। अब आपने क्या किया, अपना 100% दे दिया। आपने किया क्या, आपने 100% अपना दे दिया। अब इसके बावजूद अगर वो मेंबर आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ, ठीक हो गया? अगर वो मेंबर आपके साथ ज्वाइन नहीं हुआ तो ये आपकी मिस्टेक नहीं है, नॉट योर मिस्टेक, नॉट योर मिस्टेक। ये बात याद रखिएगा। आपके साथ प्लान देखने के बाद, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करने के बाद वही इंसान आपको पेमेंट करेगा जो इस बिजनेस को करना चाहेगा। अगर आप 10 लोगों को प्लान दिखाते हो और आप उनको सही तरीके से डील करते हो, सही तरीके से गाइड करते हो, उनके सारे ऑब्जेक्शन हैंडल करते हो, उनको बताते हो आपको ट्रेन किया जाएगा, उसके बाद भी अगर आपके साथ वो नहीं जुड़ते हैं तो याद रखना, खुद को कभी डिमोटिवेट मत होने देना। कभी ये सोचना कि ये आपकी मिस्टेक है। आपने यही सोचना है कि भाई ये बंदा इस बिजनेस के काबिल ही नहीं था, ठीक है? अक्सर लोग डिमोटिवेट होते हैं और कहते हैं सर मैंने उसको गाइड किया, उसने फिर भी ज्वाइन नहीं किया, तो आपकी मिस्टेक। हाँ, एक सूरत में आपकी मिस्टेक है, अगर आप 10 बंदों को डील करते हो, आप 10 को प्लान नहीं दिखाते हो, 10 के आप क्वेश्चन का आंसर नहीं करते हो, 10 को आप सोल्यूशन नहीं देते हो, तब अगर वो मेंबर आपसे जाया होगा तो दिस इज 100% यूर मिस्टेक। इफ यू डील 10%, 10 को प्लान दिखाया, 10 को आपने सोल्यूशन दिया, उसके सारे ऑब्जेक्शन हैंडल किए, उसके बाद भी वो आपके साथ नहीं ज्वाइन होता, तो ये आपकी नहीं उसकी मिस्टेक है। तो इस बात पे कभी आपने डिमोटिवेट नहीं होना, क्योंकि आप एक ब्रांडेड हो, आप एक जबरदस्त लीडर हो कि आपने उसके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है और फिर भी वो ज्वाइन नहीं होता, तो बदबख्त वो है, आप नहीं। आई होप यहाँ तक आपको, आपका काम है डील करना, प्लान दिखाना, ऑब्जेक्शन हैंडल करना, इसके बावजूद वो ज्वाइन नहीं होता या वो नेगेटिव पर्सन है, आप उसको लेफ्ट कर दो, छोड़ दो, लोगों को डील करो। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। अब बात करते हैं सर, मैंने बोला है हाउ टू बिकम मिलीनियर इन 1 ईयर। हाउ टू बिकम मिलीनियर, मैं आपको बताता हूँ। मेरी इनकम 72 लाख है, मैं मिलीनियर हूँ पाकिस्तानी पैसों में, और 1 साल के अरसे के अंदर मैं मिलीनियर बना हूँ। मेरी कामयाबी का क्या राज है, और आज मैं आपको अपने एक मेंटोर के बारे में बताने वाला हूँ जिसको मैं बड़ा फॉलो करता हूँ। लोग उसको कहते भी हैं कि भाई ये गुरूर करता है, ये फलां करता है, लेकिन हर किसी का, वो कहते होते हैं हर किसी की एक अपनी सोच है। तो मैं सबसे पहले आपको ये मिलीनियर लोगों का माइंडसेट बताता हूँ। मिलीनियर लोगों की सबसे खूबसूरत बात, मिलीनियर लोग बड़े माइंडसेट के साथ आते हैं। उनका दिमाग बहुत दूर की सोचता है। आपका दिमाग 100-150 की सोच रखता है, 50-100 डॉलर की सोच रखता है। उनका दिमाग, अगर उन्होंने $1,000,000 अचीव करना है तो उनका दिमाग $1,000,000,000 की सोच रखता है। वो ऐसी मेहनत करते हैं जहां पे उन्होंने $1,000,000,000 की मेहनत करते हैं, तब जाके उनको $1,000,000,000 मिलते हैं। दूसरी चीज, उनके गोल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। गोल का मतलब ये अपनी लाइफ में आपने अपने आप को किस लेवल पे देखना है, वो गोल सेट करते हैं कि भाई अगले 2 साल के अरसे में मेरे पास बुगाटी चिरान होगी, मेरे पास लैम्बोर्गिनी होगी, मेरे पास अच्छी से अच्छी गाड़ी होगी, मेरे पास बेंटली होगी, मेरे पास AMG होगी,
वो लोग बड़ी सोच रखते हैं मेरे भाई, उनके टारगेट, उनके गोल बहुत बड़े होते हैं, उनके टारगेट बहुत बड़े। अब उनकी जो भी अचीवमेंट होती है ना, वो उसके ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और अपनी अचीवमेंट को जो है ना वो शेयर करते हैं और बताते हैं कि इस अचीवमेंट को आप लोगों की गाड़ियां देख के खुश होते हो, आप कहते हो वो अमीर है हम गरीब हैं। नहीं, आप गरीब नहीं हो, आप उसको अमीर देखते हो, आपकी उसकी गाड़ी नजर आती है, आप उसकी स्ट्रगल जिस दिन आपने देख ली, आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। कभी किसी की गाड़ियां मत देखा करो, उसकी मेहनत देखा करो अगर आपने जिंदगी में कामयाब होना है। मिलीनियर लोग सुबह सवेरे जल्दी उठते हैं, आपकी तरह 10-10, 11-11 बजे तक, 9-9 बजे तक सोए नहीं रहते। सुबह 6 बजे, 5 बजे, 7:30 बजे उठते हैं, हद की तो 7 बजे उठ जाते हैं। मिलीनियर लोगों की एक और खास बात और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, मिलीनियर लोग बोलते कम है लेकिन ऐसा बोलते हैं जो बहुत ज्यादा कीमती होता है। कम बात करो अपने प्रोस्पेक्ट से, लेकिन ऐसी बात करो कि उसके दिल में घर कर दो, ऐसी बात करो कि उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दे दो। दिमाग खाने से बेहतर है कम बात की जाए और दूसरे बंदे को अपनी बात थोड़े अल्फाज में और खूबसूरत तरीके से समझाई जाए, ताकि आप लोग कामयाब होंगे। अब ये अगर आपने कामयाब होना है तो इन 5 पॉइंट को नोट कर लो, इन 5 पॉइंट को नोट करो। इन 5 पॉइंट को अगर आप 1 साल करोगे तो आपको रिजल्ट में ये मिलेगा। आप सारा दिन बैठ के घूमते रहोगे, आपके पास पैसा आना बंद नहीं होगा कभी, क्योंकि जिस सिस्टम पे आप काम करो उसको आपकी टीमें काम करती रहेंगी। आप थोड़ा भी काम करो, टीमें आपको कामयाब करती रहेंगी। क्यों? क्योंकि आपने स्टार्ट में मेहनत किया, अब आपको टाइम फ्रीडम मिल गया, फाइनेंशियल फ्रीडम। आप काम करो ना करो, आपको पैसा आता रहेगा, आपका पैसा कहीं भी नहीं जाता। और इसके अलावा आपकी एक लग्जरियस लाइफ होगी, आपके पास कार होगी, घर होगा, दुनिया की हर नेमत होगी अल्लाह के हुक्म से। लेकिन याद रखो, सक्सेसफुल होने के लिए अगर अमीर बनना है तो सोच भी अमीरों वाली करो। अब आपकी तरफ अक्सर मैं देखता हूँ, आपके पास होते हैं $40-40 वाले स्लॉट और आप लोग सोच रहे होते हो कि मैं कमाऊंगा 1 करोड़ 1 साल में। मेरी बात याद रखना, किसी भी जगह पे अगर काम कर रहे हो तो इन्वेस्ट करना सीखो, अपनी टीम को इन्वेस्ट करने का तरीका बताओ, अपनी टीम को ट्रेन करो, अपनी टीम में लीडर प्रोड्यूस करो, ठीक है? इससे आपको बेनिफिट मिलेगा, इससे आप कामयाब होगे। तो ये वो तरीके हैं जिससे आप मिलीनियर बन सकते हो 1 साल के अरसे में। अब आपको मैं कह रहा था, मैं आपको अपने बिजनेस कोच के बारे में बताऊंगा। मेरी इंस्पिरेशन, बहुत सारे लोग उनको कहते हैं कि ये गरीबों को बुरा भला कहता है, ये करता है, उसकी जो होता है ना, उसके वीडियोस के अंदर गरीब उन लोगों को कहा जाता है जिनके पास डिग्रीज हैं, लेकिन वो फिर भी जॉब करके खुद को जलील कर रहे हैं, खुद को ख्वार कर रहे हैं। शाहिद अनवर मेरी इंस्पिरेशन है। अगर मैं बात करूं तो मल्टी मिलीनियर है और सून मल्टी बिलियनियर होने वाला है। मल्टी मिलीनियर मेरे भाई पाकिस्तानी पैसों में नहीं है, मल्टी मिलीनियर डॉलर्स के अंदर है। वो डॉलर का मल्टी मिलीनियर यानी पाकिस्तानी पैसों में वो बिलियनियर है, ठीक है? उसकी अगर मैं बात करूं तो आज से 5 साल पहले उसने ऑनलाइन बिजनेस किया, 5 साल पहले ऑनलाइन बिजनेस किया। आपको ऑनलाइन बिजनेस से पहले की लाइफ बताता हूं और उसके बाद की बताता हूं। बिफोर ऑनलाइन बिजनेस शाहिद अनवर की बात बताऊं तो उसने जॉब्स की है, इस टाइम पे सऊदीया में जॉब की है, दुबई में जॉब की है, लेकिन हमेशा जॉब एक वजह से किया है, किस लिए? पैसे कमा के बिजनेस करना है, बिजनेस करना है। हम लोग ना काम क्यों, हम लोग जॉब इसलिए करते हैं कि हम लोग सारी जिंदगी नौकर बने रहेंगे, लेकिन उसने ये सोच के जॉब की कि मैंने पैसे कमाने हैं और पैसा जमा करके बिजनेस करना है। थोड़े से पैसों से, $300 से उसने ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट किया और आज 5 साल के बाद अगर मैं बात करूं, 5 साल के बाद अगर मैं उनकी बात करूं अपने मेंटोर की, तो आज उनके पास AMG एक गाड़ी है जिसकी कीमत है 3 लाख $3 लाख, $3 लाख। दूसरी गाड़ी है उसकी एस्टन मार्टिन, ठीक है? अगर ये पाकिस्तान में होती, टैक्स लगने के बाद इस कीमत इस गाड़ी की होती तकरीबन 29 करोड़ के राउंड अबाउट, 29 करोड़ के, ठीक है? और ये गाड़ी है $2,80,000, $2,80,000। तीसरी गाड़ी है बेंटली, ये $3 लाख+ की, ठीक हो गया? अब ये अचीवमेंट है इसकी अब तक सबसे, ये कुछ भी नहीं है। इसके अलावा इसके 4 से 5 मुल्कों में अपने एक ही है। 5 साल पहले इनकी क्या थी, 5 साल पहले ये कहा था और आज जो है ना ये कहाँ पे। बात करने का मकसद ये एक ही बात कहता है, अपना याद रखें। आपकी कामयाबी का मैं आपको राज बताता हूँ, हमेशा थिंक बिग, बड़ा सोचो, बड़ा बोलो। लोग कहते हैं ना आप बड़ी बातें करते हो,
थिंक बिग, बड़ा बोलो, बड़ा करो। हमेशा याद रखना, सिर्फ सोचना ही नहीं होता, सिर्फ सोचना ही नहीं होता, बड़ा बोलना भी होता है और बड़ा करना भी होता है। देखो मैं कहता हूं, मैं आज से 5 साल बाद आप मुझे देखेंगे, मैं इंशाल्लाह मैं आपको शर्त लगा के कहता हूँ, आज का लफ्ज मेरे नोट कर लेना। अली खान आज आपको कह रहा है कि मैं आज से ठीक 5 साल बाद मैं डॉलर्स के अंदर मिलीनियर होऊंगा, मैं डॉलर के अंदर मिलीनियर हूँ। अभी तो पाकिस्तानी पैसों में मैं इंशाल्लाह डॉलर के अंदर मिलीनियर बन के आपको दिखाऊंगा। ये मेरी थिंकिंग है। और उसके बाद मेरा टारगेट क्या है, मैं टारगेट की बात करूं तो मेरा टारगेट ये है, मैंने अपनी लाइफ में मैंने डॉलर्स में बिलीनियर बनना है, मैंने अपनी डॉलर्स में बिलीनियर बनना है, ये मेरा टारगेट है। अब इस टारगेट के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस टारगेट के लिए मैं यहाँ पर आपके सामने दिन रात एक कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। लेकिन मैं इसके अलावा और बिजनेस भी जरूर करूंगा, लेकिन मैं सबसे ज्यादा इस सिस्टम पे इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को कामयाब करना ये मेरी जिम्मेदारी, अल्लाह पाक ने मेरे जिम्मे लगाई हुई है कि आप लोगों को मैं ट्रेन करूं। और ये मेरे टारगेट है, मैं अचीव करके आपको दिखाऊंगा। आज से 5 साल बाद जिंदगी रही, अगर मरा ना, जिंदगी अल्लाह पाक ने दी, मुझे सेहत दी, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये टारगेट अचीव करके दिखाऊंगा। और याद रखो, ये चीजें होती हैं, ये पावर होती है फोकस की, ये पावर होती है कंसिस्टेंसी की। अब बात करते हैं सर कंसिस्टेंसी क्या है, व्हाट इज कंसिस्टेंसी। अब कंसिस्टेंसी ऐसे कहते हैं, आज मैंने वॉक की है 40 मिनट, मैंने कहा मैं वॉक करूंगा, मैं अपना वजन कम करूंगा, ठीक है। अब वॉक करता हूं मैं 40 दिन, कल मैं वॉक नहीं करता, परसों नहीं करता, फिर एक दिन बाद मैं वॉक पे जाता हूं। मुझे बताएं मेरा वजन कम होगा, मुझे ये बताएं मेरा वजन कम होगा? मैं 3 दिन वॉक करूं, 10 दिन ना करूं, फिर 3 दिन करूं, मेरे ख्याल से मेरा वजन कम नहीं होगा। मैं डेली वॉक करूंगा तब मेरा वजन कम होगा। इसी तरह अगर आप डेली सुबह उठोगे, अपना टाइम टेबल सेट करोगे, देखें मैं आपको बताता हूँ, ज्यादा नहीं, आप तीन महीने सिर्फ सुबह 7 बजे उठो, ज्यादा नहीं, उसके बाद आप 10 बजे तक भी सोए रहो, आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपकी टीम 7 बजे उठने वाली होगी। फिर आपकी टीम आपके कहने के टाइम पे उठेगी, क्यों? क्योंकि आप उनके मेंटर हो गए। आप सुबह 7 बजे डेली उठो, आप अपनी वर्किंग स्टार्ट करो, रात को 2 बजे तक आप काम करो, अपनी नींदें हराम करो। ये आज के 3 महीने, इंशाल्लाह कल को आप मुझे हाथ उठा के दुआएं देंगे कि सर आपने सही बात की थी। आज हमने 3 महीने खुद को, नींद को जो है ना काबू किया है। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम घर बैठ कर लाखों कमा रहे हैं। इतना पैसा कमाओ कि किसी चीज की कदर ना करनी पड़े, मोबाइलों की कदर ना करनी पड़े, गाड़ी की कदर ना करनी पड़े, इतना पैसा कमाओ। और पैसा कमाने का तरीका यही है, मेहनत करो, अपना माइंड सेट बनाओ, अल्लाह से मांगो और मेहनत करते रहो, अल्लाह की जात देने वाली है, ठीक है। इतना पैसा कमाओ कि कदर ही ना रहे पैसे की, इतना पैसा कमाओ। लेकिन पैसा कमा के जेब में नहीं डालना। किसी गरीब की मदद करनी हो, आप सबसे आगे होने चाहिए। किसी मस्जिद में का काम हो, आप सबसे आगे होने चाहिए। दीन इस्लाम की बात हो, आपका पैसा कुर्बान होने के लिए तैयार हो। पैसा कमाओ, लेकिन अपने रब की रजा के लिए कमाओ, अपने ऊपर भी लगाओ, गरीबों के ऊपर भी लगाओ और अपने अल्लाह को राजी करो। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा कमाना है और बंदा मर गया तो सारा यही रहेगा। याद रखना, पैसा कमाओ लेकिन रिज़ा इलाही के लिए खर्च करो, अल्लाह की राह में दो, ताकि कल को ये पैसा आपके लिए नजात का बायस बने, आपके लिए ये फायदे का बायस बने। तो बात करने का मकसद ये है, टोटल इस चीज के ऊपर आप लोग क्या करना है, आप लोगों ने फोकस के साथ काम करना है। डेली आपने सुबह टाइम से उठना है, शेयरिंग करनी है, ज्यादा ज्यादा लोगों को डील करना है। एक टारगेट रखो अपने पास, डेली 20 लोगों को डील करो, कोशिश करो 2 के साथ डील फाइनल करो, 3 के साथ फाइनल करो। हर बंदे को आखिर तक उसके सवाल का रिप्लाई है, उसके बावजूद वो ज्वाइन नहीं होता, कोई मसले वाली बात नहीं है। नया दिन, याद रखो, कामयाबी का एक राज बताता हूँ, हर अगले दिन जब उठो तो पिछले दिन को भूल जाओ। हर अगले दिन जो है उठो ना, उसके बाद पिछले दिन को आप भूल जाओ, ठीक है। तो क्या हुआ था, ज्वाइन हुआ नहीं हुआ, नहीं, आप नेक्स्ट डे पे फोकस करो। पिछले दिन जो पेंडिंग है उनसे लो भाई, ज्वाइन होते हैं ठीक है, नहीं होते नेक्स्ट डे और लोगों को डील करो। लेकिन ये ना सोचो कि कल कोई ज्वाइन नहीं हुआ था आज नहीं होगा, क्यों? मैंने आपको बताया जिस चीज के ऊपर फोकस करोगे वही चीज होती है। इसलिए हमेशा अच्छी चीज पे फोकस करा करो, प्रॉब्लम पे फोकस ना किया करो, प्रॉब्लम के सोल्यूशन पे फोकस किया करो। ऑब्जेक्शन पे फोकस ना किया करो, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे फोकस किया करो। वर्किंग पे फोकस करोगे तो ही कामयाब होगा। कितने लोगों को समझ आई है फोकस और कंसिस्टेंसी की, और कितने लोगों को समझ आई है कि कामयाब होने का क्या तरीका है? जी सर फारूक, यहाँ पे एंड कर दें और एंड